हम आज आए हैं माथेरन में। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद स्टेफ। मॉनसून स्टार्ट हो गया है और आज हम आए हैं माथेरन में। तो जो राइड हमने किए हैं माथेरन पहुंचने के लिए और यहाँ पे आके हमने जो भी फूड ट्राई की, सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ में हम माथेरन में जहाँ भी घूमने गए हैं, जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हमने कवर किए, वो भी सब आपको इस वीडियो में देखने मिल जाएगा। तो और देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सुबह अराउंड 8 AM हम मुंबई से निकल गए थे और हमारा ये प्लान था कि हम बहुत ही धीरे धीरे आराम से जाएंगे। यहाँ से हमें माथेरन पहुँचने के लिए बस 2.5 से 3 घंटे ही लगेंगे। तो रास्ते में व्यू को एंजॉय करते हुए हम जाएंगे। और आज आप देख ही रहे हो, वेदर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। बस कुछ ही देर जाने के बाद हमें ये जगह दिखी और हम रुक गए। मैं आपको दिखाती हूँ जूम करके। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, तो हमने सोचा क्यों ना बस रुक के कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करके फिर यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद जब ये नज़ारा आया ना आंखों के सामने, मैं क्या ही बोलूँ, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान और पहाड़ एक ही जगह आके मिल गए हो। बहुत खूबसूरत नज़ारा था। ऐसे व्यूज के साथ राइड करने का मजा ही अलग होता है। उसके बाद आ गई थी बारिश, तो हमने एक जगह पे रुक के ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट मतलब हमें बस वड़ा पाव मिला था, तो हमने वड़ा पाव खाया था। और ये जो आप गेट देख रहे हो, इसके यहाँ से बस अभी क्लाइंब करना शुरू होगा। हम माथेरन के लिए यहीं से क्लाइंब करते हुए आगे जाएंगे। और क्लाइंब करते हुए जो भी बहुत ही सारे नज़ारे, जो भी ब्यूटीफुल व्यूज हमने देखे हैं, वो सब आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अब देखो बस। कुछ दूर और आने के बाद हमें ये जगह दिखी जहाँ पे लिखा था जुमापट्टी रेलवे स्थानक। तो यहाँ पे आपको पटरी दिख रही है, ये टॉय ट्रेन की पटरी है। और यहाँ से हम जब आगे गए, आपको यहाँ पे बहुत सारे खाने की चीज देखने को मिल जाएगी। बट जो मेन बात है मैं बताती हूँ, थोड़ा सा और आगे जाकर ये जो आप व्यू देख रहे हो ना, मतलब कैमरा में क्या कैप्चर हुआ है अच्छे से मेरे को लग नहीं रहा है, बट जो मैंने आंखों से देखी ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। एक तो आप क्लाउड्स देख रहे हो, वो तो अपना अलग ही चार्म दिखा रहे हैं। उसके साथ इस जगह का व्यू मतलब बहुत ही खूबसूरत था। आप अगर माथेरन आ रहे हो और ये जगह आपको दिखी, तो आप प्लीज रुक जाओ। और यहाँ पे फोटोज वगैरह भी बहुत अच्छी आई थी हमारी। और हमें यहाँ पे एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा वाटरफॉल जैसा कुछ दिखा था, तो काफी अच्छा लग रहा था वो। और इसके साथ ये व्यू बहुत ही खूबसूरत था। तो हम कुछ देर यहाँ पे रुक गए थे, हमने फोटोज वगैरह क्लिक किए और फिर वी डिसाइडेड कि अब हमें जाना चाहिए यहाँ से। पर जाने का सच में मन नहीं कर रहा था। बहुत ही खूबसूरत जगह था, मैं दिखाती हूँ आपको फिर। तो उसके बाद हमने जाना स्टार्ट कर दिया और हमने सोचा कि अभी हमें डायरेक्ट माथेरन के जो गेट है उस पे जाके रुकना है, बीच में हमें कहीं रुकना नहीं है। बट फिर हमें ये वाटरफॉल दिखा, तो हमने सोचा कि हम पूछ लेते हैं। तो लोकल से जब हमने पूछा, उन्होंने बताया इसे जुमापट्टी वाटरफॉल बोलते हैं। काफी अच्छा था और बहुत ऊंचाई से पानी जो है ना बह रहा था। तो हमें फोटोज वगैरह ऊपर से ही ली, हमें अभी नीचे जाना नहीं था, क्योंकि हमारा ऐसा प्लान था कि हमें अभी भीगना नहीं था, क्योंकि अभी तो पूरा टाइम निकालना है। तो अभी हम जा रहे थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ और अभी भी यही प्लान था कि आगे नहीं रुकना है। बट पता नहीं, कोई भी व्यू पॉइंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, फिर रुकना पड़ सकता है। और ये आया था दूसरा वाटरफॉल जो हमें बहुत ही अच्छा लगा।
एंड वी डिसाइडेड कि आते वक्त हमें इसी वाटरफॉल में रुकना है, फोटोज भी यहीं पे क्लिक करना है। तो बस थोड़ा सा और आगे गए और एक व्यू पॉइंट आया था जिसे देख के सोचा तो नहीं था कि हम रुकेंगे, बट फिर रुक ही गए क्योंकि व्यू इतना ही प्यारा था। कैमरा में बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है कुछ, बहुत ही ज़्यादा फॉगी था, बट जो वैली दिख रही थी ना बहुत ही खूबसूरत वैली थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो यहाँ भी हम रुके थे, हमने कुछ देर वीडियोस वगैरह बनाए, कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक किए और फिर हमने सोचा कि अब हम यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा था। तो हम सब फ्रेंड्स आए थे और हमारे साथ एक प्यारा सा छोटू सा बेबी था, उसका ये फर्स्ट मॉनसून ट्रिप था और यहाँ से बस कुछ ही दूर है, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे मेन माथेरन गेट में। तो बस चलिए चलते हैं और वो आपको दूर से ही दिख रहा होगा, दैट इज द माथेरन गेट। तो सबसे पहले चलिए हम पार्क कर लेते हैं क्योंकि हम आए थे वीकेंड पे, तो आपको समझ ही रहा है कि पार्किंग में भी मतलब बहुत भीड़ होगी। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं पार्क और तो चलिए चलते हैं और एंट्री करते हैं हम इस गेट से। एंड यू कैन सी द क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ थी एंड आपको दिख ही रहा होगा एडल्ट का जो एंट्री टिकट है वो 50 है एंड चिल्ड्रन का 25 रुपीज़। तो पहले हमने एंट्री टिकट ली। अभी तो यही प्लान है फिलहाल कि यहाँ से हम जो अमन लॉज टॉय ट्रेन स्टेशन है वहाँ तक पहुँच जाए और उसके बाद हम टॉय ट्रेन करके आगे निकल जाएंगे। जैसे ही आप माथेरन एंट्री करोगे ना आपको सिर्फ घोड़े ही घोड़े दिखेंगे। तो चलिए अब हम आ गए हैं स्टेशन तक और जो लाइन हमने देखी ना स्टेशन पे, मतलब हम पहुंचे थे अराउंड 11:30 ऐसा कुछ और जो नेक्स्ट ट्रेन था वो 12 बजे का था, बट वहाँ पे उन्होंने देख के ही बोल दिया कि जो इतने सारे लोग लाइन पे थे हमारे पहले भी, तो उनको ही 12 वाले का जो टाइमिंग है वो मिल जाएगा, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे तक आते आते हमें 1:35 वाला जो ट्रेन है वो मिलेगा। तो दैट इज़ रियली इम्पॉसिबल, इतना देर यहीं पे खड़े रहना मतलब कोई मतलब नहीं बनता है। सो वी डिसाइडेड कि चलो जो और एक अभी नया खुला है ई रिक्शा, वहीं पे चलते हैं और वहीं से हम ई रिक्शा लेके चलेंगे। बट वहाँ पे भी बहुत लंबा लाइन था, तो बहुत देर लाइन पे रुकने के बाद हमें एक ई रिक्शा मिल चुका था एंड नाउ वी आर गोइंग। हम सब इसलिए हंस रहे थे क्योंकि किसी तरह हम एडजस्ट होके बैठ तो गए, बट अभी कुछ देर तो चलना है और कुछ ही टाइम पे बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। सो आप देख रहे हो कितना अच्छा वेदर है, मतलब बहुत ही अच्छा था, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। हम आ गए थे अभी मार्केट में, माथेरन मार्केट में, तो यहीं पे हमारा लास्ट पॉइंट है, यहाँ से अभी हमारा चलना स्टार्ट होगा। कुछ लोग चल के जाते हैं, कुछ लोग घोड़े पे जाते हैं, बट आई प्रेफर कि घोड़े से तो बेटर है चलना। एंड मार्केट से मैंने सबसे पहले ये हैट ले ली थी क्योंकि बारिश में मुझे वैसे पेंगुइन जैसे नहीं दिखना था। चलते चलते ही बस हमें ये गार्डन दिखा, ये बच्चों का कुछ गार्डन था, तो अच्छा तो काफी लग रहा था, बट हमने डिसाइड किया कि गार्डन नहीं देखना है, जब माथेरन आए हैं तो हमें पॉइंट्स देखना स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट थे। और जैसे ही आप माथेरन आओगे बारिश तो हमेशा है, होती रहती है, तो आप छाता एक साथ में रखो और रेनकोट कैरी कर सकते हो। अगर रेनकोट नहीं है तो भी टेंशन की बात नहीं है, यहाँ पे 30 रुपीज़ में आपको पोंचो मिल ही जाएगा। बस अभी कुछ ही देर में हम चलने के बाद ये खंडाला पॉइंट हमें मिला, तो आप देख ही रहे हो, मतलब सारे जो पॉइंट्स है ना वो 1-1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, मैक्सिमम 3-3.5 किलोमीटर्स में सारे पॉइंट्स है। सो जो लोग चलने में कंफर्टेबल है उन्हें तो चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जो लोग कंफर्टेबल नहीं है वो घोड़ा कर सकते हैं और सारे पॉइंट्स को घूम सकते हैं। मुझे बेसिकली ये वेदर पसंद है, जो वेदर था ना मैं तो उसका मजा लेने के लिए आई थी। एंड यू कैन सी, मतलब बहुत ही फॉगी वेदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। सो बस चलते चलते हम आ गए थे खंडाला पॉइंट में एंड इतना फॉगी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ दिखेगा या नहीं।
लेट्स सी, यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, लिटरली कुछ भी नहीं। तो मैं इस साइड आई, मुझे बस कुछ पेड़, कुछ पहाड़ के बस थोड़े थोड़े सी बस दिखाई दे रही थी, बट मुझे लग रहा है कि आई एम श्योर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। ओपन आइज में मुझे थोड़ा बहुत कुछ दिखा, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। वहाँ का वेदर बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा भी था कि ठीक है थोड़ी देर वेट कर लेते, बट फिर भी क्लाउड्स गए नहीं और वो पॉइंट हम अच्छे से देख नहीं पाए। तो हम यहाँ से अभी जा रहे हैं। हमने 1-2 फोटोज ली यहाँ पे, फोटोज बहुत अच्छी आई, बट अभी हमें यहाँ से निकलना है और नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाना है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते। तो बस हमने सोचा अभी हम नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाएंगे। चलते चलते जो भी पॉइंट अभी नेक्स्ट आएगा हमारे लिए, हम उसी को देखेंगे। एंड मुझे बस ये वेदर इतना पसंद है ना यहाँ पे माथेरन में। तो यहाँ पे ये बोर्ड दिखा जो इको पॉइंट दिखा रहा था, तो हमने चलना शुरू किया। एंड ये और एक बोर्ड है जहाँ पे बता रहा है कि ये सारे पॉइंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मुझे ऐसा वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा है, बहुत ही अच्छा लगता है। चलते चलते हम यहाँ पे रुक गए थे क्योंकि बहुत भूख लगी थी। प्रिया कोल्ड ड्रिंक सेंटर कुछ नाम था इस जगह का, तो यहाँ पे हम रुक गए थे, बहुत भूख लगी थी। तो हमने यहाँ पे मैगी ऑर्डर की। ये मैगी मसाला मैगी हमने ऑर्डर किया था, जो हमें 90 रुपीज़ का पड़ा था। मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस्ड है, आई मीन लोनावला वगैरह में भी हमें 60 में मिल जाता है, तो थोड़ा सा प्राइस तो था। तो फिर हम चलने लगे एंड यू कैन सी कितने सारे लोग घोड़े पे सवार थे और घूम रहे थे। सो नेक्स्ट पॉइंट हम सोच रहे हैं कि हम इको पॉइंट ही जाएंगे, तो हम चल रहे हैं। एंड आई एम जस्ट इंजॉइंग दिस वेदर, आई एम लिटरली इंजॉइंग दिस वेदर। जिनको भी ऐसा वेदर पसंद है वो माथेरन में आ सकते हैं। ये पोल्यूशन फ्री प्लेस है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो चलते चलते हमें कुछ घोड़े दिख रहे थे, कुछ लोग दिख रहे थे जो घोड़े पे सवार होके जा रहे थे, कुछ लोग हमें ऐसे भी दिख रहे थे जो चल के आ रहे थे। तो हम आ गए थे, यहाँ से हमें दिखा रहा था सीधा रास्ता आगे जाना है जहाँ से इको पॉइंट होगा। जाते हुए हमें 1-2 जगह पे कुछ बच्चों के गेम्स वगैरह दिखे थे, आर्चरी दिख रही थी, तो हमने सोचा वो आते हुए हम करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इको पॉइंट पे और ऑलमोस्ट हम आ गए हैं। एंड ये रहा इको पॉइंट यहाँ से। सो यहाँ से पता नहीं कुछ दिखेगा या नहीं, अभी तो फिलहाल सब सफ़ेद ही दिख रहा है। एंड फॉगी है, बहुत अच्छी ब्रीज आ रही थी। बट कुछ देर जब हम वहाँ पे रुके तो हमने देखा कि क्लाउड्स मूव हो रहे थे और हमें थोड़ा बहुत देखने को भी मिला। वैली का थोड़ा सा ही पार्ट दिख रहा था, बट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो हमने कुछ देर वहाँ पे एंजॉय किया इस व्यू को, बट पूरी अच्छी तरीके से कैमरा पे कैप्चर नहीं हुआ है। हमने इस जो आपको दिख रहा है उससे ज़्यादा ही हमें दिखा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इस जगह को इको पॉइंट इसलिए बोलते थे क्योंकि पहले तो यहाँ पे इको सुनाई देती थी, अब शायद नहीं देती है। तो कुछ देर हम यहाँ पे रुके, हमने फोटोज़ वगैरह क्लिक की यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आप आ सकते हो, यहाँ पे आपको सेल्फी पॉइंट्स वगैरह भी देखने को मिलेगा, फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो यहाँ पे। एंड देन वी डिसाइडेड कि अब हम यहाँ से चलते हैं, नेक्स्ट क्या है वो एक्सप्लोर करेंगे। जाते हुए हमें यहाँ पे ये बलून गन वाला एक गेम दिखा। आपको बलून्स बेसिकली यहाँ पे फोड़ने हैं, उसके बाद आपको कुछ प्राइस मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा छोटू सा बेबी करने की कोशिश कर रहा है, उसके पापा एंड अंकल ने मिलके ये फिर गेम जीता उसके लिए। बट फर्स्ट प्राइज तो नहीं मिला हमको, थर्ड प्राइज किसी तरह मिल गया, तो जिसमें फ्रूटी था। तो जब उसे एटलीस्ट और कुछ ना भी मिला, बट हमने एक फ्रूटी जब उसको हाथ में दिया ना, तो वो खुश हो गया था। बट ये खुशी बहुत देर की नहीं थी, लेट मी टेल यू, क्योंकि वो जैसे ही उसे थोड़ा सा ही पिया
उसके थोड़े देर बाद एक मंकी आया और उसने उसके हाथ से वो खींच के ले लिया। ये सबसे मैं बोलना चाहती हूँ, फोन्स वगैरह, खाना वगैरह सब आपको बहुत ही अच्छे से रखना है क्योंकि यहाँ पे मंकीज बहुत ज़्यादा है। तो उस पॉइंट से हम आ गए थे और हम अभी जा रहे थे चार्लोट लेक की तरफ। बट आप देख रहे हो कि ये रास्ता जो है ना चार्लोट लेक की तरफ जाने वाला, वो काफ़ी टूटा हुआ रास्ता है। कुछ कुछ जगह पे ठीक है, कुछ कुछ जगह पे टूटा हुआ है, तो आपको बस थोड़ा सा संभाल के आना है। और यहाँ हम आ गए थे। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है डैम जैसा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है। जब मैं इससे पहले आई थी तो मैंने देखा था, बट अभी पानी नहीं था यहाँ पे, तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी क्योंकि मेरा प्लान था मुझे यहीं पे उतर के एंजॉय करना था, बट मिस हो गया। और ये है चार्लोट लेक, आप देख ही सकते हो। पानी बहुत ज़्यादा है, बट कुछ लोग ऐसे नीचे उतर के नहा रहे हैं, जो भी एंजॉय कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि पता नहीं कब पानी ज़्यादा बढ़ जाए या जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं अभी, तो उस हिसाब से नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह बनी हुई है, आप आराम से बैठे और सब कुछ देखें, एंजॉय करें। बट ऐसा मतलब मेरे हिसाब से ठीक नहीं लगता है, बट फिर वो आपकी मर्जी है, आगे कुछ भी हो सकता है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि बी केयरफुल अबाउट इट। और आगे जो भी मस्ती करनी है आप तो कर ही सकते हो। यहाँ पे फोटोज वगैरह आप क्लिक कर सकते हो। और आप देख ही रहे हो पानी का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और बस आई एम नॉट हैप्पी कि यहाँ पे पानी नहीं था। मुझे बहुत दिल था कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करूँ, तो वो मैंने मिस कर दिया। बट आई एम श्योर कि अभी अगर आप जाओगे तो शायद पानी रहेगा यहाँ पे, क्योंकि हम जब गए थे तो सिर्फ बारिश की शुरुआत थी, तो अभी शायद रहे यहाँ पे। तो हम फिर वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ ली, मैंने यहाँ पे आके फिर और कुछ फ़ोटोज़ खींचे। और अब बहुत भूख लग रही थी तो हम नीचे आए। आके हमें ये भैया मिले जो भुट्टा बना रहे थे, तो हमने उन्हें बोला कि जल्दी से हमारे लिए भी बना दो, कि सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। एंड दिस मैंडेटरी पिक्चर, जब भी आप बाहर बारिश में आओ, आप भुट्टा खा रहे हो तो दिस इज मैंडेटरी। बात सच है, बारिश में भुट्टा खाने का अलग ही मजा है, और ऐसा वेदर हो तो बहुत ही ज्यादा। तो भुट्टा काफी अच्छे से बना के दिया था उन्होंने, एंड मसाले वगैरह भी बहुत अच्छे से लगाए थे। सो अभी हम इसे खाते हुए एंजॉय करते हुए जाएंगे। एंड यहाँ पे और एक पॉइंट है, सिलिया पॉइंट। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको दिख ही रहा होगा, लोग वहाँ नीचे से जा रहे हैं सिलिया पॉइंट पे, बट यहाँ से भी आपको सिलिया पॉइंट बहुत अच्छे से दिख रहा है। जिनको नीचे जाके देखना है वो जा सकते हैं, बट रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, एंड वैसे भी कुछ भी व्यू पॉइंट में नज़र तो आ नहीं रहा था। सो वी डिसाइडेड कि हम ऊपर से ही देखेंगे, और वहाँ पे ज़्यादा पानी वगैरह में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने ऊपर से ही उस चीज़ को एंजॉय किया। एंड फिर हम चलते हुए जा रहे थे आगे। रास्ता आप देख ही रहे हो कैसा है। एंड सभी यहाँ पे भुट्टा एंजॉय कर रहे थे, इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे कि अपने बच्चे को भी भूल गए। एंड दिस इज़ माई लिटिल स्क्विरल, आप देखो इसे। वेदर इतना ज़्यादा अच्छा था, वो इतना एंजॉय कर रहा था कि उसने बोला ही नहीं कि मुझे गोद में उठाओ। और ये आप मुझे देख रहे हो, मतलब इतने समय बाद मेरा फेस दिख रहा है आपको, बट फिर भी बालों में पानी वगैरह है। सो ये इस जगह पे हम रुके हुए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धुंध थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड नाउ वी डिसाइडेड कि अब बहुत हो गया है, शाम के 4:30 बज चुके थे। सो वी डिसाइडेड कि अभी हमें यहाँ से निकलना है। यहाँ पे हम कुछ खाना वगैरह ट्राई नहीं करेंगे, बस हमने स्नैक्स ट्राई किए। ये स्वीट कॉर्न था जो मुझे अच्छा लगा था। सबको इतना भूख लगा था, जिसको जो मिल रहा था वो वही स्नैक्स ट्राई कर रहा था। हमें यहाँ पे खाना नहीं खाना था, हमने ये प्लान किया था कि सबसे पहले अंधेरा होने से पहले हम उतर जाते हैं, और उसके बाद जब हम पहाड़ से नीचे आ जाएंगे तब हम कहीं अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के वहीं पे खाना खा लेंगे। फिर हमने सोचा कि आते टाइम हमारा टॉय ट्रेन मिस हो गया था, तो अगर पॉसिबल हो तो इस बार हम टॉय ट्रेन में ही जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली फिर से वही हमें 1 घंटा के लिए वेट करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं था। तो हमने सोचा हमारे पास दूसरा ऑप्शन तो है ही, थोड़ा घूम लेते हैं मार्केट में, और फिर हम ई रिक्शा से ही वापस जाएंगे। और ये है माथेरन का मार्केट। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। ये एक शू की शॉप में हम देख रहे थे,
बहुत ही अच्छे शूज़ मुझे दिखे। I mean, ऐसा नहीं है कि टिकाऊ शूज़ एंड ऑल दैट, बट आपको मिल जाएगा अच्छा खासा शूज़ वगैरह। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, गेम सिटी है। एंड ये रेस्टोरेंट मुझे दिखा जो नॉनवेज था, और काफ़ी ऐसे वेज रेस्टोरेंट दिखे। ये नॉनवेज रेस्टोरेंट था जहाँ पे बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे थे फूड। सो अगर आपको यहाँ पे भी खाना खाना है आप खा सकते हो। सूवनियर्स लेने के लिए बहुत सारी शॉप्स थी। अगर आपको कुछ चाहिए यहाँ से आप लेके जा सकते हो। अगर आपको किसी को कुछ गिफ्ट करना है तो आप कर सकते हो। सो कुछ ऐसा ही था हमारा माथेरन का ट्रिप इस टाइम का। मैं सच में बताती हूँ, जो लोग दिखाते हैं कि एक 1 डे के ट्रिप पे वो आके सब कुछ टूरिस्ट प्लेसेस कवर कर लेते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह है और आपको शाम तक घर पहुंचना भी है। सो हमने 1 डे ट्रिप में जो भी कुछ किया था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप आप सबको अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप, कमेंट एंड शेयर, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मिलते हैं आप सबसे एक नए सफर में एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बी सेफ, बी प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।